मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको बुधवार व्रत की कहानी सुनाती हूँ और किस तरह से व्रत करना चाहिए वो बताती हूँ। तो विधि बताती हूँ इसकी। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है, जैसे हरा भोजन, जैसे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो हरी होती हैं वो खा सकते हो, और हरे कपड़े पहनने चाहिए। फ्लावर वगैरह भी कोई ग्रीन कलर का वो चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। और व्रत के अंतर में शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। और जब पूरी कहानी हो जाए उसके बाद गणेश जी की कहानी भी कहना चाहिए। तो मैं आज आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन कहीं आना और जाना शुभ नहीं माना जाता है। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है, जो कोई और व्यक्ति था। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है? तो तू मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर लड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे वह किसी को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि दोनों की वेशभूषा भी एक ही थी और शक्ल वगैरह भी सेम ऐसा ही था वो व्यक्ति। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे घमंड नहीं करना था, क्योंकि तेरे ससुराल वालों ने सभी ने मना किया था कि बुधवार के दिन कहीं आना और जाना शुभ नहीं होता है, और फिर भी तू उनका कहना नहीं माना और तू विदा लेकर आ गया। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति बुधवार का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन कहीं आने जाने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और इस दिन गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को हरी धूप चढ़ानी चाहिए और लड्डू का भोग लगाना चाहिए, जिससे गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और जो भी मन में इच्छा रखते हैं वो सभी की पूरी होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बुधवार का व्रत करें तब ये कहानी करना ज़रूरी होता है। और इसके बाद गणेश जी की भी कहानी कहनी चाहिए। मेरे चैनल पे भी गणेश जी की कहानी है, वो सुनना चाहो तो वो सुन सकते हो, और कोई कहानी सुनना चाहो तो अन्य कहानी सुन सकते हो। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी नियम रखो व्रत वगैरह का, वो स्वच्छ मन और तन से रखकर ही व्रत करना चाहिए, तभी उसकी पूरे फल की प्राप्ति होती है।